औरंगजेब में फितना अल खारिज को सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्विस 30 दहशतगर्द जान वासिल। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक औरंगजेब हमले में मुलव्विस तमाम 30 खारिज अपने अंजाम को पहुंचे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर कोर हेडक्वार्टर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त पेशावर से नशर की जाएगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाकों की आवाजें। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक धमाकों की तहकीकात की जा रही हैं। अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान मीडिया के मुताबिक काबुल में 2 धमाके सुने गए। नोबेल अमन इनाम 2025 के फातेह का ऐलान आज होगा। ऐलान को दुनिया में जारी तनाज़ात के पेश नज़र गैर मामूली अहमियत हासिल। नोबेल इनाम की दौड़ में सदर ट्रंप, ग्रेटा थैनबर्ग और शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी शामिल। अमरीकी सदर कह चुके हैं कि मैं नोबेल प्राइज़ का हकदार हूँ। 8 जंगें रुकवाई हैं। गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद पीर से होगा। यरगमालियों की रिहाई मंगल तक हो जाएगी। वो दिन खुशी का होगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। इजरायली काबीना की तौसीक के 24 घंटे के अंदर जंग बंदी शुरू हो जाएगी। इजरायली फौज ने गजा से इनखला की तैयारी शुरू कर दी। टैंकों को ट्रकों पर लोड किया जाने लगा। वीडियो जारी। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 252 रन का हदफ 7 विकेट खोकर 7 गेंदें कबल पूरा किया। नादैन डी क्लार्क ने नाकाबिल शिकस्त 84 रन बनाए। तुम ज़रीफ़ी देखिए कि किस तरीके से इन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। दोस्त नुमा दुश्मन ये खवारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशतगर्दी के मुर्तकब होते हैं और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया है। बहुत हो गया। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, दोस्त के रूप में दुश्मन खारिज को बचाने के लिए कलमात कहते हैं। ऐसे दुश्मनों को पनाह देने वाले बराबर के मुजरिम हैं। 40 साल से अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में आबाद हैं, लेकिन आज भी कोई अफगान पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहता। ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में बरस पड़े। कहा, फौज के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। कल भी हमारे बच्चे शहीद हुए और आज भी। नोबेल इनाम 2025 के फातेह का ऐलान आज होगा। ऐलान को दुनिया में जारी तनाज़ात के पेश नज़र गैर मामूली अहमियत हासिल। नोबेल इनाम की दौड़ में सदर ट्रंप, ग्रेटा थैनबर्ग और शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी शामिल। अमरीकी सदर कह चुके हैं कि मैं नोबेल प्राइज़ का हकदार हूँ। मैंने 8 जंगें रुकवाई हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जंगें रुकवा कर बहुत सी जानें बचाई। We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages and they should be released on Monday or Tuesday. The exact timing. We're going to go to Egypt where we'll have a signing, an additional signing. We've already had a signing representing me. हम गजा जंग रुकवाने में कामयाब हो गए। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक हो जाएगी। वो दिन खुशी का होगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि गजा मुआहदे के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। सऊदी अरब और अमारात समेत सब ने मिलकर बेहतरीन काम किया। गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमरीकी सदर का मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत के लिए मिस्र जाने का ऐलान। गजा मुआहदे तक पहुंचने पर सालिसों को मुबारकबाद। इजराइल को मुआहदे पर अमल दरामद। हमास को शराइत पर अमल करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि हमास को गजा के मुस्तकबिल के लिए पीछे हटना होगा। आने वाले घंटे गजा में क़याम अमन से मुतालिक फैसला कुन होंगे। मिस्र और उर्दन के ताउन से गजा में फोर्सेस तैनात की जाएं। दुनिया को फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माली मदद करनी चाहिए।
अमेरिका का 200 एहलकार गजा मुहाजे की निगरानी के लिए तैनात करने का फैसला। बैनुल-अक़वामी फोर्स गजा की निगरानी करेगी। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्किया और यूएई के फौजी शामिल होंगे। फोर्सेस का बुनियादी काम जंग बंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। कोई भी अमरीकी फौजी गजा नहीं भेजा जाएगा। इसराइल में एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम होगा। अमरीकी इंतजामिया और सालिसों ने जंग मुकम्मल खत्म करने की यकीन दहानी कराई है। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल-हैया ने तस्दीक कर दी। कहा, मुआहदे के तहत इजरायली जेलों में उम्र कैद काटने वाले 250 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। गज़ा पर हमलों के बाद पकड़े गए ख़वातीन और बच्चों समेत 1700 फ़लस्तीनियों को भी छोड़ा जाएगा। इजरायली काबीना की तौसीक के 24 घंटे के अंदर जंगबंदी शुरू हो जाएगी। तर्जुमान ने एक बार फिर फौरी जंगबंदी से इनकार कर दिया। कहा, कैदियों का तबादला मुकम्मल होते ही इजरायली फौज येलो लाइन के पीछे हट जाएगी। इजराइल गजा की पट्टी के 53% हिस्से पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। नेतन्याहू का मुआहदे के बाद सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की इतवार को बैतुल मक़दस आमद मुतवक्किल। अमन मुआहदे के बावजूद गजा पर इजराइल के हमले जारी। मजीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजराइल ने गजा सिटी और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। कई इमारतें तबाह। शौदा की मजमूई तादाद 67,200 से तजावज़ कर गई। उधर इजरायली फौज ने गजा से इनखला की तैयारी शुरू कर दी। इजरायली टैंकों को ट्रकों पर लोड किया जाने लगा। वीडियो जारी। गजा में इंसानी इमदादी कारकुनान को रिहाई दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इमदादी अशिया और अद्वियात फौरी पहुँचाने के लिए तैयार हैं। जंग में हज़ारों अफराद की अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि ऐसा रास्ता बनाया जाए जिससे 2 रियासती हल निकल आए। पेशावर में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। पार्टी इत्तेहाद और क़यादत के फैसलों पर अमल दरामद के आज़म का अदा किया गया। जुनैद अकबर की पीटीआई अरकान को असम्बली में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बैरून मुल्क जाने वाले अरकान को वापसी का हुक्म। बानी का फैसला मिनवन कबूल है। वो दोबारा वज़ीर आला बनाए तो तस्लीम नहीं करूंगा। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली गंडापुर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला के इंतखाब का लाहे अमल बना लिया। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। अली अमीन ने रात 11:15 बजे इस्तीफा भिजवा दिया था। गवर्नर चीज़ों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास ने प्रोग्राम रूबरू में कहा कि सुहेल आफरीदी के अलावा कोई नाम ज़ेर गौर नहीं। पंजाब और सिंध में जारी लफ्जी जंग में विफाक की एंट्री। सदर जरदारी की रहनुमाओं को बयानबाजी से रोकने के बाद शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सियासी पारा नीचे लाने पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की पंजाब असेंबली से गैर हाजिरी जारी। अली हैदर गिलानी ने वाजे किया कि मामला हल होने तक असेंबली कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। कराची में भत्ताखोरी के बाद टारगेट किलर्स भी सरगर्म। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने जामिया कराची के नजदीक मसरूफ शाहराह पर नौजवान को कत्ल कर दिया। फायरिंग से बाइक राइडर भी जख्मी। कातिल इत्मीनान से फरार। फारूक सत्तार का कौमी असेंबली में कराची में बढ़ती लाकानूनियत पर सख्त तशवीश का इज़हार। अमरीकी विफाकी जज ने सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। कहा, शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। गार्ड की तैनाती से शिकागो में बगावत हो जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया हुक्म के खिलाफ अपील करेगी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 252 रन का हदफ 7 विकेटें खोकर 7 गेंदें कबल पूरा कर लिया। नादैन डी क्लर्क ने नाकाबिले शिकस्त 84 रन बनाए। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं
हो जाएगा बेटा भी, और अगर ना हुआ तो? वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे की सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। ड्रामा सीरियल फिलहाल मुलाहिजा कर सकेंगे हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।